बहन बेटियां हमारी कितने संघर्ष का जीवन जी रही हैं, कितने विपत्ति के आंसू वो बहाती हैं। इस नशे के विरुद्ध हमें मुहिम को चलाना है, संस्कारों की मुहिम चलाना है, साधना की मुहिम चलाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। एक बार आप लोग पुनः आप सभी से आह्वान करते हैं कि एक बार उस पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम में पहुंचिए, गुरुवर से मिलिए, उनके दर्शन प्राप्त करिए। और आपके आसपास कोई भी यदि नशा करता है, आपका परिजन रिश्तेदार, उसको लेकर आश्रम पहुंचिए। नित्य प्रति वहां सैकड़ों लोग नशा मुक्त होने जाते हैं, नशा छोड़ने जाते हैं। विश्वास मानिए, भगवती मानव कल्याण संगठन करता है, कहता है और करके दिखाया है। 1000 में 999 लोग वहां से नशा मुक्त होकर ही लौटते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन करके ही लौटते हैं। आज ये जो जनमानस भी बैठा है, किसी दूसरे तहसील जिले से आए हुए लोग नहीं हैं, आपके जनपद, आपके ही क्षेत्र के लोग हैं। पहले नशा करते थे, सत्य का ज्ञान नहीं था, और आज अपने जीवन में परिवर्तन करके समाज में परिवर्तन कर रहे हैं, घर घर माँ की ज्योति जलाने का कार्य कर रहे हैं। यदि सभी उंगलियां एक हो जाएं, सभी एकजुट होकर कार्य करें, तो निश्चित रूप से हम इस जिले में, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। शेष अगले 1-2 साल में हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन, क्योंकि राजनेताओं को भी, प्रशासनिक अमले को भी हम लोगों ने बहुत निवेदन किया, लेकिन वह आवाज नहीं उठ रही, वह प्रयास नहीं किए जा रहे कि हमें अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का अवसर मिले। अगले 1-2 साल में हम लोग बहुत बड़ा अभियान प्रदेश स्तर पर प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से एक ऐसी आवाज उठाई जाएगी कि शासन प्रशासन को हमारे प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये आवश्यकता है। किसी से इस विषय को लेकर वैमनस्यता नहीं है, यह आवश्यकता है हमारे समाज में सुधार के लिए, परिवर्तन के लिए। हम एक दूसरे के सहयोगी बने, प्रेम स्नेह से समाज का मार्गदर्शन करें। हमारे तो गुरुवर ने ऐसा संदेश दिया कि हमारे जो भाई बहन हैं, ये भी जब नित्य प्रति में अपने घर में साधना करते हैं, तो साधना का एक अंश समाज के कल्याण के लिए, अपनी साधना का। अब लोग अपने जेब से 10 रुपए नहीं खर्च करते दूसरे के लिए। हमारे गुरु भाई, गुरु बहन अपनी साधना का भी एक अंश नित्य प्रति समाज को समर्पित करते हैं। अपनी आय के दशांश का समर्पण भी समाज कल्याण के लिए करते हैं। बस फर्क इतना कि हम लोग बहुत प्रचार में नहीं रहते। अगर प्रचार में रहता भी है तो सिर्फ हमारा रक्षा कवच रहता है। इसको देखकर ही लोग जानते हैं कि भगवती मानव कल्याण संगठन का कार्य करता जा रहा है, उसके संगठन के कार्यक्रम हो रहे हैं। अन्यथा तन मन धन के दशांश समर्पण के साथ नित्य प्रति हमारे लाखों कार्यकर्ता देश स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बिना प्रचार मीडिया में आए, बिना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाए, यही तो साधक का कर्तव्य है, यही तो योगी का कर्तव्य है कि उसके अंदर देने की भावना हो। आज इस कार्यक्रम में आकर आप लोगों के बीच में बैठकर बहुत आनंद आया। कहने के लिए बहुत सारे बिंदु रहते हैं, लेकिन समय भी हो रहा है। 24 घंटे का ये पाठ संपन्न हुआ और परम पूज्य गुरुवर ने सिद्धाश्रम से यहाँ उपस्थित समस्त माँ भक्तों को अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान किया है। जिन क्षणों पर, जिस स्थान पर गुरुवर माँ की छवि स्थापित हो जाती है, कलश स्थापित हो जाता है, माँ की ज्योति जल जाती है और नशा मुक्त भाई बहन माँ का गुणगान करने लगते हैं, वह क्षेत्र तो वैसे भी पावन तीर्थ बन जाता है, पावन स्थान बन जाता है। आज इस पावन तीर्थ पर बैठे हैं, पावन स्थान पर बैठे हैं। कार्यक्रम के समापन बेला है। समापन के पश्चात जल्दबाजी मत करिएगा। एक एक लोग आकर मंच को नमन करके आरती लेकर, प्रसाद लेकर ही अपने घरों को जाइएगा। भोजन भंडारे की भी व्यवस्था होगी, भोजन भी करके जाइएगा। यह संतुलन, ये धैर्य, ये पुरुषार्थ हमारे जीवन में बना रहे। हम पुरुषार्थी बने, हमारे बच्चे पुरुषार्थी बने। धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, समाज की सेवा, मानवता की सेवा के लिए कार्य करें। इन्हीं संकल्पों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार पुनः गुरुवर माँ के चरणों में निवेदन करते हैं
कि हम आप सभी का कल्याण हो। माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की विशेष कृपा हमें आपको मिलती रहे। और जो गुरुवर ने बताया है कि यदि मांगना है तो माँ से सिर्फ भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांगे। उस भक्ति ज्ञान आत्मशक्ति की आकांक्षा के साथ माँ के चरणों में निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय माता की जय।